गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास सिविक्स का 5th चैप्टर है, दैट इज वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में बिल्कुल वो हमने जो राज सुंदरी देवी जी के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से 60 साल की उम्र में उन्होंने अमर जीवन, जो कि फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी इंडिया की, है ना। तो किस तरीके से हमने उनके बारे में पढ़ा। तो लास्ट में आके एकदम जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं उसको वहीं से बिल्कुल लास्ट में हम थे उसमें कि राज सुंदरी ने किस तरीके से फिर जो चैतन्य भागवत है उसको पढ़ना सीखा सीक्रेटली, राइट। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, Though her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days। यानी कि उन्होंने फिर खुद भी लिखा और जिसके तहत दुनिया को ये समझ में आया या ये पता लगा कि इस टाइम की जो औरतें थी, जिस समय राज सुंदरी देवी जी हैं, कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसा था। जैसा आपने देखा ना, वो एकदम सुबह उठते तो रात को 12 बज जाते थे काम करते करते, मतलब खाना खाने तक का भी उनके पास टाइम नहीं था। राज सुंदरी देवी, देयर वर days when she did not have a moment's rest। ऐसे भी दिन थे उसकी जिंदगी में कि जब उसको एक मोमेंट के लिए भी, यानी एक पल के लिए भी उसको चैन या सांस या फिर थकान उतारने का मौका नहीं मिला, रेस्ट नहीं मिला। नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट। इतना भी समय नहीं था कि वो बैठकर खाना खा सके। अब हम देखेंगे इसमें प्यारे बच्चों जो दूसरा है आपका, दैट इज रुकैया शेखावत हुसैन। प्यारे बच्चों, आप कहेंगे ये रुकैया सावत हुसैन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा, सर आप हर एक उसको इतना डिटेल में बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि आप और मैं और हम जैसे और भी बच्चे जो हैं, जो भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वो इसको इस तरीके से ना पढ़ें कि भाई उनको एग्जाम में मार्क्स लेने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है या समझना है। हर एक टॉपिक को मैं इसलिए भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि औरतों ने इतनी इनइक्वालिटी और इतनी उनको कम अपॉर्चुनिटीज मिली, तो उसके बावजूद भी उन्होंने जो किया वो काबिल तारीफ है और हमें इस चीज का रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया। तो ये जो रुकैया शेखावत हुसैन है, ये 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1932 में इनकी मृत्यु हुई। ये बहुत ही अमीर परिवार से थे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ, फिर हम वर्ड टू वर्ड इसके तहत चलेंगे प्यारे बच्चों। तो रुकैया शेखावत हुसैन जो है, ये बहुत ही अमीर परिवार से थे और ये बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स थे। तो ये इनको उर्दू पहले से आती थी, लेकिन जो बांग्ला और इंग्लिश है वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता था इस समाज में भी कि भाई जो है वो मतलब बैड फॉर्च्यून लेके आती है अगर गर्ल्स उसको सीखें। लेकिन फिर भी इन्होंने, क्योंकि एक बहुत अमीर परिवार से थे, इनके जो एल्डर ब्रदर थे और इनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने इनको बांग्ला और इंग्लिश सीखने में मदद की और उन्होंने फिर एक किताब लिखी जिसका नाम है सुल्ताना ड्रीम। और वो जो सुल्ताना है वो अपनी बहन के साथ एक जगह पे मतलब पूरी, जब आप स्टोरीज की देखेंगे मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से वो उनके साथ पूरी सैर कर रहे हैं। और वो एक ऐसे लैंड में है जो लेडी लैंड है। लेडी लैंड मतलब जैसे अगर आज का हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे मैन डोमिनेट करते हैं, कि मैन का वर्चस्व है, पुरुष का, महिलाओं का नहीं है। तो ये एक ऐसे लैंड की ड्रीम कर रहे हैं जहां पर महिलाओं का सारा शासन है, वो स्वतंत्र होकर इन्वेंशंस कर सकते हैं, साइंटिस्ट के तहत वो काम कर सकते हैं, मतलब दे आर फ्री। तो लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि स्टोरी के एंड में कि उसको ये सुल्ताना जो है, जो एक ड्रीम देख रही है, वो उठती है और उसको रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, मैं तो सिर्फ एक सपना देख रही थी। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है और लास्ट में इसकी जो एक चीज है जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बताती है, वो हम फिर लास्ट वाले पॉइंट में देखेंगे। रुकैया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड, है ना, जो उसके ड्रीम अबाउट लेडी लैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। Ruqayya Shekhawat Hussain was born into a rich family who owned a lot of land. Though she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English। मतलब उसको स्टॉप कर दिया गया ये सीखने के लिए, भले ही उसको उर्दू आती थी। In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas, which people thought were not correct for them। यानी कि वो ये कहते थे कि अगर इंग्लिश सीखेंगे, बांग्ला सीखेंगे तो उससे गर्ल्स जो है वो नए नए आइडियाज उनके माइंड में आएंगे जो उनके लिए ठीक नहीं है। ऐसी अगेन एक स्टीरियोटाइप था, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टीरियोटाइप।
Therefore, it was mostly boys who were taught English, है ना, तो सिर्फ बॉयज को ही सिखाई जाती थी इंग्लिश. Ruqayya learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी मतलब जो उनके एल्डर ब्रदर जरूर मतलब वो पुरुष ही हैं और फिर भी उन्होंने अपनी सिस्टर की जो है हेल्प की. तो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड वी शुड हेल्प टू क्रिएट द इक्वालिटी इफ दे आर नॉट गेटिंग द equality. Ruqayya learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. She went on to become a writer. और फिर वो सीखने के बाद वो एक राइटर बनी. She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream in 1905. राइट, तो एक 1905 आपको अपने माइंड में एक बार समझना है और एक 1910. इन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने तक ये सीमित रखी जो भी एजुकेशन उन्होंने सीखी, बल्कि उन्होंने स्कूल भी रन किया गर्ल्स के लिए कोलकाता में, जो आज तक रन कर रहे हैं, है ना. तो आप देख रहे हैं कि कितना इन्होंने स्ट्रगल किया या क्या इनोवेटिव आइडियाज या कुछ समाज से हटकर इन्होंने किया उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए. To practice her English skills when she was merely 25-year-old. और जब इन्होंने ये किताब लिखी तो ये 25-year-old ही थे, ज्यादा उम्र नहीं थी. This story imagined a woman called Sultana who reaches a place called Ladyland. Ladyland is a place where women had the freedom to study, work and create inventions like controlling rain from the clouds and flying air cars. तो प्यारे बच्चों, वो पढ़े समझे और उन्होंने देखो कैसी चीजें उस समय 1880s के आसपास कि किस तरीके से मतलब क्योंकि वो पढ़े इस वजह से उनको ऐसे आइडियाज उनके माइंड में आए कि बारिश को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम कार को कैसे फ्लोट कर सकते हैं, कैसे उड़ा सकते हैं. राइट, लेडीलैंड इज अ प्लेस क्लाउड्स. इन दिस लेडीलैंड the man had been sent into seclusion. Their aggressive guns and other weapon of war defeated by the brain of women. यानी कि पुरुषों ने यहाँ पर भी पूरी कोशिश की थी अपने पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ कुछ अटैक करने की या कुछ अपनी डोमिनेंस दिखाने की, लेकिन यहाँ की महिलाओं ने अपने दिमाग के साथ, जो लेडीलैंड जो ड्रीम है सुल्ताना का, उन्होंने अपने दिमाग के साथ उन सबको भी एक अलग थलग उनको कर दिया. राइट. As Sultana travels in Ladyland with sister Sara, तो जो लेडीलैंड में जो सुल्ताना है वो अपनी सिस्टर सारा के साथ मतलब घूम रही हैं. She awakes to realize that she was only dreaming. और फिर उसकी नींद खुल जाती है और उसको लगता है कि ओ माय गॉड, मैं तो एक सपना देख रही थी. तो यानी कि ये जो इमेजिनेशन है कहीं ना कहीं ये रुकैया की भी है, तभी तो उन्होंने शब्दों में इसको उकेरा है. तो अब हम लास्ट पैराग्राफ देखते हैं. एज यू कैन सी, रुकैया शेखावत हुसैन वाज ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स एंड कार्स इवन बिफोर गर्ल्स और बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल. तो ये उनकी एक एजुकेशन आइडियाज ही तो थे जो मतलब क्योंकि वो पढ़े लिखे थे इसलिए ऐसी ऐसी चीजें वो सोच पा रहे थे. This was the way in which education and learning had changed Ruqayya on life. Ruqayya did not stop getting education just for herself. यानी सिर्फ उसने खुद नहीं सीखा ये सब कुछ जो भी पढ़ाई लिखाई है. Her education gave her the power not only to dream and write but also to do more. सिर्फ ड्रीम और राइट करने नहीं, उससे भी ज्यादा हमें करना चाहिए और हम कर सकते हैं. To help other girls go to school and to build their own dream. गर्ल्स स्कूल जा सके और अपना ही ड्रीम बिल्ड कर सके, जैसे रुकैया का आपने देखा फ्लाइंग कार्स एंड कंट्रोलिंग द क्लाउड्स. In 1910, she started a school for girls in Kolkata and to this day the school is still functioning. और आज 220 में जब हम बात करें यानी 110 साल बाद भी जो उस समय नींव रखी गई थी रुकैया के द्वारा, वो आज भी वो स्कूल रन कर रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट रुकैया. And in last video we have seen about the राज सुंदरी देवी, और उससे पहले हमने देखा किस तरीके से सुरेखा यादव एंड जो ट्राइबल गर्ल थी उनका क्या नाम था, लक्ष्मी लाकरा. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स. दिस इज फॉर योर क्लिक. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.